दोस्तों नमस्कार। दोस्तों सबसे पहले दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। और आज का दिन इतना पवित्र दिन है कि राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। इसी तरह मैं समझता हूं कि हम भी जहां भी कहीं कमी रह गई, जहां भी कहीं बुराई है, हम उस पर विजय प्राप्त करेंगे। और जहां हमारे अपने अंदर भी कोई कमी होगी, हम उसको भी देखेंगे, उनको भी ठीक करेंगे। और अपने बिजनेस में मेरी ये शुभकामनाएं हैं आपको कि आप जो भी बिजनेस करना चाहते हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, भगवान आपको उसमें दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे। आपके बिजनेस की सफलता के लिए दोस्तों एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी हो जाती है कि भाई हमको लोन कैसे मिलेगा। क्योंकि दोस्तों मेरा मानना यह है कि बिजनेस चाहे छोटा हो या बड़ा, हर किसी को बैंक की मदद की जरूरत पड़ती है। चाहे हम छोटे से छोटा बिजनेस कर रहे हो या बड़े से बड़ा बिजनेस कर रहे हो, चाहे हम किसी गवर्नमेंट की कंपनी है या हम एक प्राइवेट एक छोटा 1% कंपनी के रूप में या प्रोप्राइटरशिप के रूप में काम कर रहे हैं, या बड़ी से बड़ी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, सबको बैंक्स की मदद की जरूरत है। दोस्तों इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आज हमने आमंत्रित किया है। दोस्तों एक बार आप जहां भी बैठे हैं, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप तालियों से स्वागत कीजिए श्री एस कल्याण राम जी का। मैं तो तालियां बजाकर स्वागत कर ही रहा हूं, और मेरी इच्छा है दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप तालियों से स्वागत कीजिए श्री एस कल्याण राम जी का, जो जनरल मैनेजर एसएमई है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। आप मुंबई में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठते हैं। और दोस्तों एक मैं आपको बताता हूं श्री एस कल्याण राम साहब की एक खास बात। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर, हमारे जो छोटे व्यापारी हैं, जो स्मॉल बिजनेस हैं, जो एसएमईज हैं, वो जानना चाहते हैं कि भाई हमारे लिए क्या क्या लोन स्कीम है। खास तौर से आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ा बैंक है, तो आप प्लीज हमें अगर ये बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खास तौर से क्या क्या स्कीम्स हैं एमएसएमईज और स्टार्टअप के लिए। दोस्तों मैंने गलती से समझिए या अनजाने में समझिए, जो ये मीटिंग रख दी वो संडे की रखी और साथ में दशहरे के त्योहार की। लेकिन दोस्तों जब मैंने ये मीटिंग संडे और दशहरे के दिन की फिक्स कर दी, मैंने जब सर से रिक्वेस्ट की कि सर क्या इस दिन आप आ सकते हैं, 1 मिनट भी नहीं लगाया सर ने। और अभी हम बात कर रहे थे, सर कह रहे थे कि जो हम तो 24/7 काम करते हैं बैंक में, हमारी ना कोई हमारे लिए छुट्टी है। और खास तौर से एसएमई के लिए जो उनके दिल में प्रेम है, जो पैशन है एसएमई की सेवा करने के लिए, मैं समझता हूं दोस्तों वो ही केवल आज हमें ये मीटिंग करने के लिए हम सफल हो पाए हैं। आज की जो ये मीटिंग है इसमें 1000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है। अभी लोग जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, जो हमारे दोस्त हैं, वो आ रहे हैं, जल्दी जल्दी आ रहे हैं। क्योंकि हम कई बार समझते हैं कि 4 बजे का टाइम है तो आधा घंटा तो शायद या 15 मिनट देर से होगी। पर दोस्तों जैसे आप जानते हैं, चैम्बर ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज का ये एक सिस्टम है कि हम 1 मिनट भी कोई प्रोग्राम देर से शुरू नहीं करते हैं। क्योंकि हम समझते हैं कि जो हमारे चीफ गेस्ट हैं उनका समय जो है वो बहुमूल्य है। उन्होंने अपने इतने कीमती समय में से अगर हमको कुछ समय दिया है, तो हम चाहते हैं कि सही समय से हम उनसे जुड़ जाएं और उनसे जो भी हमें ज्ञान लेना है वो हम उनसे ज्ञान ले पाए। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं, बहुत समय नहीं लूंगा क्योंकि मुझे पता है कि आज आप मुझे सुनना नहीं चाहते हैं, आप सुनना चाहते हैं श्री एस कल्याण राम जी को, जनरल मैनेजर एसएमई, खास तौर से स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को देख रहे हैं श्री एस कल्याण राम जी एज जनरल मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी सबसे बड़े बैंक में। आज मैं भी सीखूंगा, मैं भी समझूंगा, बहुत सारी ज्ञान मुझे भी लेना है श्री कल्याण राम साहब से कि आपके बैंक में क्या क्या स्कीम है, ताकि मैं भी, जब दोस्तों आप कभी मुझसे दोबारा भी पूछेंगे तो मैं भी आपको बताने लायक रहूंगा। तो स्वागत है श्री एस कल्याण राम साहब का। सर स्वागत है आपका, बहुत 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 धन्यवाद मुकेश मोहन गुप्ता जी। Warm good evening to everyone and thanks to Sri Gupta ji, President CA MSME, for the opportunity given to me. Hardik Shubhkamnaएं सभी for all the people who are attending the seminar today. Also बहुत it's very auspicious occasion also. Thanks for the opportunity. The importance of MSMEs to the economy is very well known to all of us by way of contribution either to employment, the GDP and exports. It is a lifeline and fulcrum of the economy. So it is very, very important and significant for the country as a whole and for all
for all the citizens. Post-COVID, there has been a lot of impact for the MSMEs by way of business stoppage, cash flow being affected, and sales being impacted. RBI ने क्या क्या किया? RBI and government have initiated various measures for mitigating the impact in by way of many measures. In this direction, trade body and association like CA, MSME, they play a very important role in hand-holding and educating the MSMEs. It's a very big role, considering the banks provide finance, but then the hand-holding and education that these trade bodies and the chambers provide is very crucial for the economy as a whole. We appreciate the services of CA, MSME in this direction. The role and activities of CA-MSME has been widely accepted, given the coverage, given the membership, and it is praiseworthy and laudable. Post-COVID, State Bank has been reaching out to the MSMEs through various industry associations across the country, through webinars and the cluster meets, industry meets. Thanks to technology, this has been made possible. आप सबको मालूम है, SBI is one of the oldest institutions in the country. It's a pioneer in MSME lending since 1955. 1955 was the year when Imperial Bank became State Bank of India, and earlier we were serving the small scale industry, as they were called earlier. Now they are now called as MSMEs, micro, small and medium enterprises. We took the lead initiative both in terms of sanctioning the COVID emergency credit line immediately after the impact, and then with the guaranteed emergency credit line under NCGTC guidelines. Post-COVID, it's a new normal. All the businesses are undergoing difficulty, and the resilience of MSMEs is very well known. They will be able to bounce back into business as quickly as possible with the support of government and agencies like CA MSME. Recently in SBI, we have restructured the SME structure, and about 80 assistant general manager level offices have been posted in each zonal office. There are about 90 zonal offices, and in 80 zonal offices we have posted AGMs to improve the connect with the customers and to give focused attention to in MSME lending. So everybody can understand the importance that SBI is giving to MSME lending. So all the 3 P's, that is the product, process and people, have been strengthened to take care of MSME lending and to provide support with a greater intensity and across the country. With increased thrust on digital lending, process digitization, reduction in turnaround time, and with the thrust on cash flows and the customer relationship management, we expect better services to our MSME customers. We have about 1,700 SME plus SME branches, SME and MSME branches across the country, and these branches take care of the SME business above 50 lakhs. Below 50 lakhs, both maintenance and processing happens in the SME centers, which are called as CPCs, credit processing cells. We have about 90 SME centers which cater only to SME loans, and about 82 retail asset SME center, which is hybrid. They cater to both the housing loan, retail loans, and also SME. So roughly about 20,000 crore is handled by the SME centers together across the country. Above 50 lakh limits are handled by dedicated relationship managers, called as RMSME. They handle 50 lakhs to 50 crore. There are about 1,750 relationship managers taking care of all the accounts across the country. Lending to MSMEs has been linked to EBLR in our bank and has been made very competitive from 1st of October 2019. Business enterprises and MSMEs are the most impacted. The Atmanirbhar package of the government which is nothing but to ensure self-reliance for the MSMEs. Out of the 15 initiatives, more than 7 relate to MSMEs. So that shows the importance accorded by the government to the MSMEs. Out of 15, 7 relate to MSMEs. A few which are of significance, I will briefly tell you. Those are collateral-free loans, where 20% of the outstanding as on 29/2/20 is given as a guaranteed emergency credit line called as ECLGS scheme. It is valid up to 31st of October, or on the loan size reaching 3 lakh, whichever is earlier. We have a few days left for the scheme to get closed. And we have observed that it has been very well accepted, and we have given sanctions of about 25,000 crores.
about 20,000 crore has been disbursed so far. Then we have the subordinate debt to promoters of stressed MSMEs, which is or NPA standard as on 31/3/18 and stressed on 30th April 20. They can be given 15% of loan by way of subordinate debt to the promoters in the individual name. So that scheme is open, and the MSMEs which are stressed and which are eligible can avail loans under that. Then comes the equity infusion through the fund of funds. Detailed guidelines are awaited. And of course, the fourth parameter is the new definition of MSME, which the government has introduced from June. So where the formalization has happened, they can avail subsidies also with the new definition. So micro, small, medium, and trading and the services have been, the distinction has been done away with. The revised definition is considered progressive due to the introduction of GST, and we will have a database of MSMEs. So going forward, data will be available. It is a win-win for both the MSMEs and banks to assess the limits and to provide support. Yeah, I mentioned all this. We have about 1.5 million MSME customers in our bank and have about 16% market share under MSME, and it is growing. Our SME portfolio is about 2.2 lakh crores, out of which MSME alone is 1.9 lakh crores. As I told you, we have मैंने पहले भी बताया SME center भी है, RASMEC भी है, and we have SME intensive branches also to take care of the credit and loan requests and delivery of credit to MSMEs. Apart from all the structure, we also have a innovative product mix to cater to the diverse customer groups that we have. Next please. The delivery channels I've already indicated. These are the three delivery channels: the SME and MSME branches, dedicated relationship managers. They sit in the SME and the MSME branches. In the CPCs, we have account management teams who take care of the processing and monitoring. We have about 176 CPCs, out of which only SME we have about 90 plus. So that is the setup. CPCs are basically to handle small loans up to 50 lakhs. Coming to COVID, under the regulatory package, as per the RBI guidelines, the bank has made available all these things. I am sure all the MSMEs might be aware, but at the cost of repetition, I will say what are the facilities that were available: rescheduling of payment, term loans and working capital facilities, and the moratorium on interest on term loan CCOD was extended up to 31st August by the RBI. This was also made available. Easing of working capital financing, liberalized basis working capital financing was assessed, taking into account the impact faced by the customers. The holding period of current assets were enhanced, and also the cover period of receivables were extended to ensure that the drawing power is available to the MSMEs. Relaxation margin for computation of the drawing power was also given both for stocks and receivables to ensure that the impact was minimal. The cash margin on LC and BG was also reduced. Scheme for restructuring of MSME advances is already there. It has been slightly modified and has been made available with effect from 1st of March. And aggregate limits up to 25 crore can approach the branches and seek restructuring of limits under the framework of RBI. The account should not have been NPA. Standard SMA categories, all the accounts are eligible, and this has to be completed before 31st of March 21 as per the guidelines. Next, sir. The bank has, as the MSME's requirement varies both from working capital, term loan, and also the LC and bank guarantee. So we provide working capital facility to finance the current asset and support smooth operations of the, whether it is manufacturing or trading units. Term loan is also sanctioned for in case the MSME goes in for a project, either for expansion or a new project, and for acquisition of fixed assets. We also have a pre-approved SME open term loan up to 7.5 crore for expansion, modernization, upgradation to the existing borrowers. There are certain conditions which are applicable. We should have completed 5 years, and some internal rating benchmarks are there. Subject to that, they can avail the loan, and they can get the sanction, and within 12 months the loan can be availed. Of course, either the vendor, they can identify 2 or 3 and go ahead with this. In this case, they need not identify and say that XYZ, I will avail the machinery from XYZ only. There can be some changes. So this is a open term loan facility is available. Corporate loan is also available for certain categories for shoring up of the networking capital, CapEx,
research and development and implementing VRS. This is also subject to certain internal rating standard norms. We have launched a healthcare business loan up to 20 crores to finance qualified medical practitioners, labs, diagnostic centers, pathology labs. As the health sector will see a lot of growth prospects, and this will be a very good product for MSMEs who are engaged in this sector to avail the loan. SBI Corporate Home Loan is also available for acquiring residential units for promoters. This is for the existing MSME who are banking with us and directors or promoters. We also have rolled out a car loan product recently, subject to a maximum ceiling of 3 crores. Up to 10% of the existing limits can be made available to our existing borrowers. We have a wide product suite. We have an asset-backed loan in case the MSME has an asset and which can be against which, subject to LTV norms, loan can be availed, and based on the repayment is based on the cash flows and drop line overdraft. Our supply chain finance is one of the very well acclaimed products. We have tie-up with about 300 industry majors, and we have about 30,000 retailers who avail the supply chain finance. Detailed slide I will come back later on supply chain finance. Healthcare business loan I have already mentioned. The warehouse receipt finance is a very important scheme, especially for traders and also industries. For example, spinning mill can stock cotton under this, and any commodity which they are being used and which is seasonality, it can be stored during the season and can be put to use during off season, either by a manufacturer or trader. This is one of the very good schemes. We have a construction equipment loan to enable the contractors to procure equipments to take care of to execute the projects. The fleet finance scheme is available for the transport operators. We have cluster financing schemes. We have financed some clusters in these Sivakasi fire crackers cluster and the ceramic cluster, and there are a couple of clusters which we have financed based on the intensity of the business in these clusters. SME gold loan product has been launched on 1st of July. It's a the product has been of great demand. Loans are given up to 50 lakhs, subject to certain norms and the unit being a proprietorship, to take care of the liquidity mismatches and to overcome the difficulties. This is over and above our existing balance sheet funding. We have cotton ginning plus, dal mill plus to take care of the dal mills or the cotton ginning mills. Arthias Plus is available for traders. SME car loan I have already mentioned earlier. We have recently come out with a digitized product delivery called as the pre-approved business loan for loans up to 10 lakhs. Should be an existing current account customer. Based on certain artificial intelligence and machine learning, the selection happens, and it's based on the cash flows routed through the account in the last 1 year. They can apply through YONO, and it can be availed with very minimal branch intervention. Going forward, digital is the way, so that the customers are able to access credit with the least intervention. This is the ultimate way how things will happen in future. The contactless lending platform launched in 2018 is one of the very good, very well accepted portals for sanction of loans for more than 10 lakhs to 5 crore. The prospective MSME borrower has to register in the portal and upload certain documents like ITR, GST, the account statements, and when they choose the bank, then it goes to the bank and in principle is generated within 59 minutes based on eligibility. And thereafter, the detailed processing happens. Up to 1 crore, the turnaround time is given as 7 days, and above 1 crore, it is 21 days. So we encourage all our new and the existing customers also to go through the contactless lending platform, because it's a seamless experience and they don't have to visit the branches, and they can track where their application is there and what is the status of the sanction. The platform uses GSTN IT return account statement to generate in principle sanction letter. The decision is quick based on minimal data requirement on the portal. So we have, including even our existing limits are being reviewed based on this. So we encourage all our customers to shift to the contactless lending platform for loans up to 5 crores. We have recently launched a digital OD to retailers in tie-up with Hindustan Unilever. This is loans up to 50,000 to finance the retail stores, and going forward, we will be entering into a relationship with a lot of other FMCGs also. So this is one of the very recently launched products. Next, sir.
As I told you, electronic dealer finance is a hassle-free finance to authorize dealers, stockists, distributors, and franchisees of industry majors for purchase of inventory. The industry major should have tied up with us. We enter into a tie-up with the industry majors, and then the financing is done to the retailers. The facility is by way of a cash credit. Eligibility is dealers, stockists, distributors, or IMs having tie-up with the bank. A loan amount is given up to 100%. There is no margin. Entire 100% of the invoice amount is financed. Interest is on a daily reducing balance. Dealer has to make payment within the agreed credit period as per the norms given by the IM. In case the invoice is not paid within the grace period, there is a grace period also, 15 to 20 days, depending upon the IM, and no further drawings will be allowed till the account is updated or the invoices have been paid. The eligible limits up to 1 crore is covered under CGTMSE, where no collateral security is to be given, and limits not covered under CGTMSE, the collateral security norms are prescribed. Charges are minimum single unified charges and 100% waiver of cash handling charges for cash deposit made in the EDF account. In respect of a lot of industry measures such as oil companies, we have entered into tie-up, and this is one of the very good, very well accepted products. It has been going very well. Repayment can be made through multiple channels such as cash, check, or fund transfer. Yes, sir. Next, sir. SME loan, as I told you, is for financing MSME units, proprietorship firms only against gold ornaments, jewelry to support the business growth and to take care of the temporary mismatches. Loan amount is above 1 lakh and up to 50 lakhs at very competitive rate of interest. Overdraft and demand loan is provided. Maximum repayment period is 12 months. There is no requirement of additional paper, extra paper nahi chahiye, only the ornaments and the declaration. The assessment is simple, quick sanction and documentation. Export credit is one of the thrust areas for the bank and the country. Export finance is offered at very competitive rates of interest, both pre-shipment and post-shipment. Pre-shipment credit is given in rupees against export orders at very competitive rate linked to EBLR. Interest subvention facility is also available. Finance is available up to 90% of the LC or order value. Maximum tenor is based up to 270 days. Of course, now there are extensions based on the RBI guidelines. It can be order to order or a running account facility. Forward contracts can be booked to meet the liability as and when the bill is received, delivered to the bank, so that the exporter does not face the exchange risk. Packing credit is also available in foreign currency. There are certain designated foreign currencies: US dollar, pound sterling, euro, and Japanese yen, at all rates linked to LIBOR. Similarly, under PCFC also, forward contracts can be booked. Next, sir. Post-shipment finance is also made available to exporters, both for negotiation of bills in rupee or in the foreign currency, again at LIBOR linked rates and very attractive rate. We also have a regional treasury marketing unit to provide support or advisories to the MSMEs about the currency movements, so that the customers can book the forward contracts in right time. Next, sir, there was a query whether there is a requirement of collateral for export credit. Up to 2 crores CGTMSE coverage is available. We encourage customers to go in for CGTMSE cover. And about 2 crores on a case-to-case basis, there is no specific benchmark or anything. It depends upon the company and also the comfort level of the project and the business. Can we go to the next, sir? Yes, guaranteed emergency credit line of NCGTC, ये तो अभी 31st October को बंद हो रहा है. We have sanctioned about 25,000 crore and 20,000 crore has been availed also. I would request the MSMEs to immediately go, if they have not availed from their respective banks, please approach your respective bank and avail it. There are certain conditions to it. 29th February ko your account should not have been SMA 2. SMA 0 and 1 can be given the guaranteed emergency credit line. Outstanding as of 29/2 should be up to 25 crore, turnover of 100 crore in the previous year. It is based on the declaration by the borrower.
facility is by way of a WCTL, working capital term loan, with 12 months moratorium and 36 months repayment. In effect, for 4 years, support is provided to take care of the difficulties faced and to augment the net working capital of the unit. So this is a very good scheme of NCGTC to eligible borrowers to address the difficulty or impact faced due to COVID. Here, no separate application is required. It is made by way of an offer letter, and disbursal is in 4 tranches. Rate of interest is 7.4%. The disbursal has to be done before December. Scheme is valid up to 31st October or 3 lakh crore. There is no penal interest, passing charge, prepayment penalty, guarantee fee, and no fresh collateral security. It is only extension of charge over the existing securities is done. So it is a very good scheme. In case somebody has not availed, please do approach your bank and avail it. Next, sir. The next one is the guarantee scheme for subordinate debt for stressed MSMEs. Scheme has been announced under the Bharat Atmanirbhar Yojana and is called as the Distressed Asset Fund scheme. Government will facilitate provision of 20,000 crore as subordinate debt. Government also provides 4,000 crore support to CGTMSE to extend the guarantee. Objective under the scheme is to provide credit facility through lending institution, that is banks, to the promoters of MSME. The loan is given to the promoters of the units who don't have additional sources of capital and their account is stressed, who are otherwise eligible for restructuring, and there are certain conditions. Account should not be a willful default, and it should have been satisfactorily conducted. In such a case, this can be extended subject to being eligible. Account should have been standard as on 31/3/18 and have been regular operations either as standard or as NPA. Even if it is NPA, if the unit was in operations and financial year 1920, they are eligible. All categories, whether individual, proprietorship, they can all be given. Unit should be commercially viable as per the assessment of the lending institution. Next, sir. Under this scheme, promoters are given loan up to 15% of the stake in the MSME or 75 lakhs, whichever is lower as per the last audited balance sheet. When the loan is given, it is infused as quasi-equity in the unit, and an undertaking is given. Guarantee coverage is available to the bank up to 90%. The repayment period is 10 साल है, so that if they have any previous loan, उसका repayment करने के बाद ये कर सकते हैं. There can be a moratorium of 7 years on the payment of principal. Till the 7th year, only interest has to be paid. Interest has to be serviced monthly. Principal can be repaid a maximum of 3 years after completion of moratorium. This scheme is also open up to 31/3/21. So therefore, whoever is eligible under this, who are facing difficulty on account of stress, can approach the respective banks to seek sanction under this scheme. Next, sir. Yeah, this is one of the very important loan schemes. As we all know, these are the government-sponsored schemes, and like Mudra Yojana. Under Mudra Yojana, loans are given up to 10 lakhs, and every year banks are given targets, and the State Bank performance has been consistently in excess of the targets. We also have a e-Mudra product for digital end-to-end solution for loans up to 50,000 to micro enterprises. They don't have to visit a branch. Based on the analytics, based on the application, the loan application is processed digitally, and the sanction is given, amount is disbursed and credited to the account. Stand-up India, under Stand-up India, we provide loans up to 1 crore either for women or SC/ST entrepreneurs for setting up greenfield projects covered under the guarantee scheme of Stand-up India. PM Swanidhi is loans up to 10,000 for street vendors under Atmanirbhar scheme. We have Prime Minister's Employment Generation Program, where loans are given up to 25 lakhs with government subsidy up to 35% of project cost. Bank also has huge targets, and it is our endeavor to sanction the viable projects under the scheme. And collateral-free loans up to 2 crore are given under the guarantee scheme of CGTMSE. So whoever is eligible for loans up to 2 crore, of course, wholesale retail, it is only up to 1 crore.
So these are the various schemes given by SBI. I would also like to add, what are the expectations of MSMEs from banks? MSMEs are expected to be transparent in their dealings, utilization of banks' funds for the purpose for which it has been sanctioned, because it is public money, therefore it has to be utilized for the purpose it has been sanctioned. MSMEs should approach the bank well before undertaking or implementing a capital expenditure or for term loan, so that working capital is not used for term loan. Optimize and improve cost or efficiency of operations going forward. Cost efficiency is going to determine your profitability and viability. Please approach your bank for restructuring well in time in case you have a restructuring requirement. We also provide MSME interest subvention for additional loans up to 1 crore. Of course, TReDS is another platform where MSMEs suppliers can discount the bills and avail the finance. So these are the various products, sir, I have covered. Now, if there are questions. Yeah, so sir, बहुत बहुत धन्यवाद. You explained us in a very simple language जो भी स्कीम्स हैं उनके बारे में. आपने हमें ये भी बताया कि बैंक्स की क्या एक्सपेक्टेशन है, और मैं समझता हूँ कि जो हम जो एसएमईज हैं वो बिल्कुल आपकी एक्सपेक्टेशन पर आने की पूरी कोशिश करेंगे. सर, मैं कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ. कुछ मेरे दोस्त पूछ रहे हैं कि कुछ हमें स्लाइड का कुछ एक पीछे की वो दिखाना चाह रहे हैं. दोस्तों, अभी देखिए, ये तो पॉसिबल नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम बिल्कुल समय से स्टार्ट करते हैं क्योंकि जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही बिजी रहते हैं. एंड सो इट इज नॉट पॉसिबल अगेन टू स्टार्ट द स्लाइड्स इन फैक्ट, बट विद द परमिशन ऑफ ऑनरेबल श्री कल्याण राम जी, इफ यू विल परमिट, तो मैं ये शेयर कर सकता हूँ पीपीटी. प्लीज सर, कैन बी शेयर्ड. ओके. So I got, so this is the positive approach of sir, in fact. So I have not seen this type of positive approach anywhere, but immediately on our request, he accepted. Sir, वो पूछ रहे हैं कि I am going to start export business. How can I get financial assistance from bank? See, you have to make available a project. You can approach your bank. You have to prepare a project. You may need a working capital. You may need a term loan. Basically, आप DPR बना दीजिए with your chartered accountant. Approach the bank on what is the sector. Kindly make an analysis of the sector where you propose to do. What is the outlook of that, and whether you have an expertise in that. This is very important. Whether the promoter has an expertise. So, okay, you might have a previous experience. So, what is the commodity outlook? All these things you need to look at. Whether you have a land. What is the input factors which are available, क्या raw material मिलता है, उसका what is the reasonableness of cost, how you will be able to, what are your future buyers, all these things holistically it has to be looked at. Banks are very sympathetic to export oriented business. It is our endeavor to promote exports also. So we will be looking at it on very quicker terms. You can approach the bank branch. We have relationship managers in all the centers. You can visit a SME branch and ask for the relationship manager or the branch manager. उनसे discuss करके you can make available the detailed project proposal and the project appraisal. Our people will go through and quickly process, and whatever queries are there, they will ask your clarifications and give it. ECGC guarantees also available for export. So these are the benefits which are available for exports. सर, एक समस्या है जो मुझे लगता है कि all the MSMEs face in fact, and they come to us, they discuss this thing with us. Then when they prepare their project, और जब वो जाते हैं ब्रांच में अपना प्रपोजल लेकर, तो कई बार शायद उनका उस अच्छे तरह से स्वागत नहीं हो पाता ब्रांचेज में जिसकी वो उम्मीद करते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि जो ब्रांच मैनेजर हैं या जो आपके रिलेशनशिप मैनेजर हैं वो भी कभी रिकवरी में बिजी हैं, कभी ये जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनमें बिजी हैं, कभी उनका ऑडिट चल रहा होता है, कभी वो कोई किसी और मीटिंग में बिजी हैं, तो या कभी जाते हैं तो पता चलता है कि ब्रांच मैनेजर नहीं है या ब्रांच मैनेजर है जो क्रेडिट ऑफिसर नहीं है. इसका कोई सरल सीधा उपाय, वैसे तो आपने अपने प्रेजेंटेशन में मुझे जरूर बताया, हम समझे कि आपने कहा कि ऑनलाइन, पर आप सर कुछ बताना चाहेंगे कि इसका क्या समाधान है? हाँ सर, इनफैक्ट देयर वाज अ क्वेश्चन नाउ स्क्रॉलिंग, हाउ डू आई फाइंड एन एसएमई ब्रांच? We will display this in our web portal. Recently this structure has come into place,
and the SME intensive branches हम अपने website में display करेंगे. So this is one thing. Sir, your question is very right that we find difficulties and all that. ये ऐसा था कि we didn't have exclusive SME intensive branches. We had some SME branches and MSME branches उनका और भी business था. So taking into account the difficulties of the customers, that is why the structure has been formed SME intensive branch. उनका government scheme का कुछ उनका targets भी नहीं है and they won't be doing that. And if it is being done, it will be done by the processing center. So these are all dedicated relationship managers to take care of accounts above 50 lakhs. So therefore, you will find a large change in the setup. Henceforth or now on, it has already started. And there is an AGM SME also in the zonal office. If they are not able to reach out to the, or if they find the response is not good, they can reach out to the AGM SME. AGM SME at zonal office will be too glad, too willing to guide the customers in this. So, we have made it exclusively for SME. We found that when there are other businesses, उनका priority भी थोड़ा different होता है to take care of this segment. We have done this like this, and in case they have any complaints, they can reach out to us also. I am available at gm.sme. They can send a mail to me. So we will also take up with the branches, asking them to expedite or look at the request. And of course, the DPR and all, we also have an internal techno-economic viability study. We have, once the project is given, हम अपने आप वो भी कर लेंगे to see whether the viability is there. तो ये तो बहुत बड़ी बात हो गई सर आज का, मतलब जैसे हम टीवी पर देखते हैं ना ब्रेकिंग न्यूज, मैं तो समझता हूँ कि आज की ये ब्रेकिंग न्यूज है इतनी बड़ी दोस्तों कि आप जिनसे सोचते हैं कि उनसे तो हम कभी मिल ही नहीं सकते, उनसे तो कभी कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते, वो आज आपको खुद आपके यहाँ पर आकर बोल रहे हैं कि आप gm.sme@sbi.co.in पर मेल भेज सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये मेल तभी भेजिए जब आपको लगे कि हाँ आपकी कोई ऐसी समस्या है जो ब्रांच लेवल पर या जोनल लेवल पर नहीं निपटाई जा सकती है। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूं कि आज की इस वेबिनार की एक बहुत बड़ी एक सक्सेस है कि ऑनरेबल जनरल मैनेजर साहब ने हमको कहा कि भाई आप हमारी ब्रांच में जाइए जो स्पेशलाइज्ड एसएमई ब्रांचेज हैं, अगर वहां आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पाता तब आप जाइए जोनल ऑफिस में जो एजीएम एसएमईज हैं वो नियुक्त कर दिए हैं, वहां पर आप जा सकते हैं और वहां भी अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो फिर तो आप सीधे मेल कर सकते हैं ऑनरेबल जनरल मैनेजर एट gm.sme@sbi.co.in। दोस्तों ये हमारी सबकी मैं समझता हूं कि मुझे सर अगर 100 मेल आती हैं रोज की, उनमें से 20-25 मेल तो यही होती हैं कि सर हम सीनियर ऑफिसर्स को कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ दोस्तों ये बड़प्पन है। मैं आपका दिल से सर धन्यवाद देना चाहता हूँ इतने खुले आमंत्रण के लिए कि आपने कहा कि आप मुझे डायरेक्ट मेल कीजिए। और दोस्तों आई कैन एश्योर यू ऑन बिहाफ ऑफ श्री कल्याण राम जी की आपकी कोई मेल अनअटेंडेड नहीं रहेगी। जहां भी जो सॉल्यूशन पॉसिबल होगा दोस्तों, देखिए जो बैंक्स हैं उनको एक अपनी पॉलिसी के अंतर्गत लोन का डिसीजन लेना पड़ता है, तो अगर आपका जो प्रपोजल है वो विद इन पॉलिसी होगा, जैसे सर ने बताया कि आपको हमको सबको पूरा एथिकल होना पड़ेगा, अपने अकाउंट बुक्स ठीक तरह से रखनी पड़ेंगी और अगर हम सब कुछ ट्रांसपेरेंटली ऑनेस्टली करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि बैंक आपका लोन सैंक्शन नहीं करेगा, बल्कि मुझे तो लगता है कि बैंक भी हमको ढूंढता रहता है कि भाई कौन ऐसे ऑनेस्ट ट्रांसपेरेंट एसएमईज हैं जिनको हम लोन दे सकें। सर मैं एक बस यहाँ पर एक क्लैरिफिकेशन और चाहूंगा, जैसे आपने बताया कि ये इमरजेंसी क्रेडिट लाइन है, इसमें जो टोटल आउटस्टैंडिंग 29 फरवरी 2020 को 25 करोड़ और टोटल टर्नओवर 100 करोड़ तक होनी चाहिए। सर जो मेरा शायद कुछ नॉलेज में आया वो ये है कि इसको रिवाइज कर दिया था जब डेफिनेशन चेंज हुई एमएसएमईज की, और ये लिमिट शायद 50 करोड़ टोटल आउटस्टैंडिंग और 250 करोड़ टोटल टर्नओवर शायद इसमें कर दिया गया था। तो yes, ये हमारी जानकारी सर ठीक है या? Correct sir, 50 crore, so the cap eligible is 10 crore, 20% of 50 crore and turnover of 250 crore, and the declaration is based on the customers, the turnover declaration is based on the customer only, no additional papers are required. Initially पहले तो 25 crore था, now it has been made 50 crores. हाँ, तो जब दोस्तों डेफिनेशन जब एमएसएमई की चेंज हुई, क्योंकि पहले जो डेफिनेशन थी वो डेफिनेशन यही थी 100 करोड़ की टर्नओवर, जब ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस किया था, जब इस पूरे 20
लाख करोड़ के पैकेज में से सबसे पहले जब एमएसएमई को, तो उन्होंने कहा था कि जो डेफिनेशन है वो 100 करोड़ तक की टर्नओवर, लेकिन जब बाद में नोटिफिकेशन आया 26 जून को, तब ये नोटिफिकेशन आया 250 करोड़, और अब ये 25 करोड़ से लिमिट भी 50 करोड़ कर दी गई है। सर एक क्वेश्चन है, और ये एक नहीं, आशीष जी पूछ रहे हैं कि आशीष बिंद्रा जी, और ये काफी लोगों का क्वेश्चन है कि वो पूछते हैं कि जब हम ब्रांच में जाते हैं और हम कहते हैं कि हमें ये कोलेटरल फ्री लोन आप सीडीटी एसएमई में कर दीजिए, तो ब्रांचेस का जो अप्रोच है वो कह रहे हैं कि शायद उतना पॉजिटिव नहीं होता, वो चाहते हैं कि कुछ कोलेटरल सिक्योरिटी जरूर दे दी जाए। तो ऐसे में उनको जो एमएसएमई हैं इनको क्या करना चाहिए? सर ये सही है, what you say is correct, and we are also educating our internally that they should go by the CGTMSE for loans up to 2 crores to take advantage of the scheme and also to mitigate the difficulties of MSMEs in providing collaterals. So ये भी हमारा internal exercise करेंगे to educate them and to make them familiar with the scheme and the operating guidelines, so that it becomes a hassle-free experience for the MSME customer. उसमें एक और चीज़ है सर, my request to all the MSMEs is that they should complete the MSME registration at the earliest without waiting for the deadline of 31/3/21. Through your forum, if I would request the MSMEs to do that, it will be a great service. Not only whether हमारे बैंक में या दूसरे बैंक में, my request will be that they should complete the registration process at the earliest. So it will be a beneficial thing both for them and for the bank. हाँ, तो उद्यम रजिस्ट्रेशन आपको करना है, तो उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए सर ने कहा, तो मैं भी आपको बता दूं दोस्तों, इसमें ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, और अगर आपने पुराना उद्योग रजिस्ट्रेशन लिया है तो वो केवल 31 मार्च 2021 तक ही वैलिड रहेगा। इसके लिए अगर आपने देखा होगा कि जो हमारी एमएसएमई हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल है उस पर हमने बहुत सारी वीडियो पोस्ट कर रखी है। 7 मिनट मैक्सिमम लगता है अपना नया उद्यम रजिस्ट्रेशन लेने में या आपका माइग्रेट करने में उद्योग आधार से उद्यम रजिस्ट्रेशन। और दोस्तों एक बात मैं और बता दूं यहाँ पर कि ये जो उद्यम रजिस्ट्रेशन है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप इसमें देखते हैं, हमारी सेक्रेटरी साहब से या मिनिस्टर से भी बात होती है, तो वो उनका भी ये कंप्लेंट था कि बहुत सारे लोग इसमें शायद पैसे भी खर्च करने पड़ रहे हैं। लेकिन जो अभी एक इसकी मैं आपको वेबसाइट बताता हूँ, udyamregistration.gov.in, इस वेबसाइट पर जाइए और फ्री में अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन लीजिए, ताकि बैंक्स को भी ये पता चल जाए कि कितने एमएसएमईज हैं जो उनके यहाँ से लोन ले रहे हैं। और मैं एक यहाँ पर सर एक और चीज अगर आपकी परमिशन से बताना चाहूंगा कि दोस्तों अभी परसों शाम को लेट इवनिंग सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक और स्कीम लॉन्च की है, जिस स्कीम का नाम उन्होंने दिया है एक्स ग्रेशिया पेमेंट फॉर scheme for grant of ex gratia payment of difference between compound interest and simple interest for 6 months to the borrower of specified loan account। 1 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 तक के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने दोस्तों एक स्कीम लॉन्च की है। वो भी एक क्वेश्चन अभी मैं देख रहा था कि आया है, वो पूछ रहे हैं कि हमें इस स्कीम के बारे में बता दें। जो कंपाउंड इंटरेस्ट वेवर स्कीम है, ये ओंकार बुराटे जी पूछ रहे हैं कि आपको एक डाउट है आप इस स्कीम के बारे में, तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। इस स्कीम की कंडीशन यही है, सर मैं कहीं गलत बोलूं तो आप मुझे बता दीजिएगा सर प्लीज, कि वो बोरोवर जिनकी टोटल एग्रीगेट आउटस्टैंडिंग जो है वो 29 फरवरी को 2 करोड़ यानी सैंक्शन और आउटस्टैंडिंग दोनों में से कोई भी, दोनों चीजें देखनी है। सैंक्शन एंड आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो है 29 फरवरी को वो आपका 2 करोड़ से कम होना चाहिए, शुड नॉट एक्सीड 2 करोड़ रुपीज, मतलब 2 करोड़ तक अगर है तो ठीक है। इसमें एक बात बस ध्यान रखनी है कि ये एग्रीगेट लिमिट की हम बात कर रहे हैं, यानी जितने भी बैंक्स हैं, जितनी भी एनबीएफसीज हैं, उन सभी का बैलेंस मिलाकर आपको करना है। और दोस्तों अगर मैं बात करूं तो इसमें कौन कौन है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो टॉप पर है ही, जो ये फैसिलिटी आपको देगा। एसबीआई है, जितने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ऑल इंडिया वो हैं, जितने नेशनलाइज बैंक्स हैं, जितनी भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक हैं, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, जितने भी एनबीएफसीज हैं, एमएफआईज हैं, वो सभी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं और नेशनल हाउसिंग बोर्ड हैं। दोस्तों यहाँ से किसी से भी रीजनल
रूरल बैंक है, आरआरबीज हैं, ये सभी एलिजिबल हैं, या एलिजिबल कहिए, ये सभी एप्लीकेबल लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है जो आपको देंगे ये जो मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूं। और दोस्तों ये जो लोन जो आपको क्रेडिट मिलेगा, जो एक्स ग्रेशिया पेमेंट मिलेगा, ये कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, यानी 1 मार्च 2020 से लेकर 31 अगस्त 2020 तक जो भी इंटरेस्ट होगा उसका दो तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। आपने मोरेटोरियम लिया है तो, आपने मोरेटोरियम नहीं लिया तब भी आपके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट लगा, तब भी आपके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लगा तब भी। ये तो सरकार, हमने लोन लिया है तो बैंक हमें इंटरेस्ट वापस कर रहे हैं, तो ये तो एक ऐसी स्कीम हो गई। और दोस्तों इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो कंडीशन 2 करोड़ तक की है। जितने एमएसएमई लोन है, एजुकेशन लोन है, हाउसिंग लोन है, कंज्यूमेबल ड्यूरेबल लोन है, आपने कोई क्रेडिट कार्ड ले रखा है उसका कोई ड्यूज है, आपका कोई ऑटोमोबाइल का लोन है, आपने कोई पर्सनल लोन ले रखा है अगर आप प्रोफेशनल हैं, या आपने कोई कंजम्पशन लोन लिया है, तो आप सभी इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। बस इसमें दोस्तों एक और कंडीशन है छोटी सी, क्योंकि ये कोविड की वजह से आपको दे रहा है सरकार और बैंक ये फैसिलिटी कि भैया हम आपको कंपाउंड और पेनल सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो आपके अकाउंट में 5 नवंबर 2020 तक क्रेडिट कर देंगे। बस दोस्तों अगले आने वाले 10 दिनों के अंदर ये पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ये जो फैसिलिटी दी जा रही है वो ये हो रही है कि भाई जो कोविड की वजह से है, तो 29 फरवरी तक तो साहब कोविड नहीं था, तो 29 फरवरी 2020 को आपका अकाउंट स्टैंडर्ड होना चाहिए। यानी दोस्तों इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अगर 89 डेज तक का भी ड्यूज है तब भी वो कह रहे हैं कि भाई चलिए तब भी आपको हम मान लेंगे, अगर आपका अकाउंट एनपीए या सब स्टैंडर्ड नहीं है तब हम आपको ये दे देंगे। दोस्तों मेरा जो एमएसएमई हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल है वहां पर आज शाम को 7 बजे एक वीडियो प्रीमियर के द्वारा रिलीज होगी, जहां पर मैं भी आपके साथ बैठकर देखूंगा। वहां भी आप मुझसे इस स्कीम के बारे में कुछ पूछ सकते हैं, मेरा भी ज्ञानवर्धन होगा। जब आप पूछते हैं तो मुझे भी बहुत सारा सुनने को समझने को मिलता है। तो आप शाम को 7 बजे एमएसएमई हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल पर आइए, मैं और आप साथ में मिलकर इस स्कीम के बारे में एक वीडियो प्रीमियर में स्कीम के तहत देखेंगे, जहां पर मैं और आप साथ में देखेंगे। मैंने भी अभी तक वो वीडियो नहीं देखी, हम दोनों मिलकर बैठेंगे और देखेंगे, और साथ में जो आपके क्वेश्चन होंगे वो हम समझेंगे। सर एक क्वेश्चन है कि ये कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है उनके लिए कोई स्कीम है एमएसएमई में? कंस्ट्रक्शन के लिए है सर, वी हैव असेट बैक लोन, कमर्शियल रियल एस्टेट देते हैं जी, दैट इज देयर, इट इज अवेलेबल। और एक आपने शायद बताई थी, बल्कि उनके लिए शायद इक्विपमेंट फाइनेंस भी, कंस्ट्रक्शन फाइनेंस भी है कॉन्ट्रैक्टर के लिए, वो भी देते हैं, इट इज ऑन लिबरल टर्म्स एंड इट इज अ वेरी गुड स्कीम। सर आपने एक क्वेश्चन आया है, ये अर्नब राज जी पूछ रहे हैं, जैसे आपने बताया एक बहुत अच्छी स्कीम कि भाई पीएसबी लोन्स इन 59 मिनट पर आप जाकर आप ऑनलाइन कर सकते हैं, और वहां पर आपका बैंक सेलेक्ट कर सकते हैं और ब्रांच भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि स्टेट बैंक की किस बैंक और किस ब्रांच से वो लोन चाहते हैं। बट वो पूछ रहे हैं कि सर क्या आपका स्टेट बैंक का भी कोई ऐसा पोर्टल है जहां पर हम डायरेक्ट आपके यहाँ पर अप्लाई कर दें ऑनलाइन? नहीं, उसमें दे कैन पिक अप एसबीआई ऑनलाइन, वो अलग है सर, वो पोर्टल, उसमें एक और लिंक है, आई विल शेयर द लिंक विद यू। जी उसके हिसाब से क्लिक दैट लिंक, वो सीधा सा हमें आ जाएगा। तो ठीक है, जैसे सर ने बताया कि आप पीएसबी लोन्स इन 59 मिनट पर जाइए, वहां पर आप सेलेक्ट कर लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ब्रांच सेलेक्ट कर लीजिएगा, वो सीधा स्टेट बैंक में पहुंच जाता है और फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खुद आपको वहां से कांटेक्ट करेंगे। आप तो उस ब्रांच में जाकर पूछ ही सकते हैं कि साहब देखिए ये मेरा एक लोन मैंने प्रपोजल सबमिट किया था। और जैसा सर ने बताया, मैं भी एक कल शाम को 7 बजे एक वीडियो और आपको मिलेगी एमएसएमई हेल्पलाइन पर सर, जहां मैंने बताया है, एक मैंने वीडियो एक बनाई है जहां मैंने कहा है कि भाई बैंक से जब हम जाते हैं तो हमें क्यों लगता है कि हमें नॉन कॉपरेशन हो रहा है, जबकि कई केसेस में ऐसा नहीं भी होता। और मैंने देखा है, मैं आपकी भी सर इसमें एडवाइस चाहूंगा कि जब भी हम अपना कोई प्रपोजल सबमिट करते हैं और बैंक की तरफ से जब क्वेरी आती है, तो मेरे बहुत सारे मित्र ये समझते हैं कि यार ये बैंक को करना वरना कुछ नहीं है, ये तो इतना लंबा चौड़ा क्वेरी भेज दिया। मेरा कहना ये होता है, अगर दोस्तों आपको एक क्वेरी का लेटर मिल गया या मेल मिल गई बैंक से, तो आप मिठाई बांट लीजिए उसी दिन, क्योंकि आप खुश हो जाइए कि somebody is there in the bank
जो आपके प्रपोजल को देख रहे हैं। और दोस्तों, क्वेरी करने का कभी भी बैंक का मतलब ये नहीं होता कि वो आपका प्रपोजल नहीं करना चाहते। अगर उन्होंने कोई क्वेरी रेज की है, इसका मतलब मैं ये समझता हूं कि हाँ, अब बैंक इंटरेस्टेड है आपके प्रपोजल को कंसिडर करने में, सैंक्शन करने में, सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ द पॉलिसी। तो ये प्लीज नेगेटिव चीजें हमें भी अपने दिमाग से हटानी पड़ेंगी। और जो भी बैंक सवाल पूछता है दोस्तों, ये पब्लिक मनी है, ये किसी का अकेले का पैसा नहीं है, ये हमारा ही पैसा है। तो हमें ही ध्यान रखना है कि ये सही जगह पर यूज हो बैंक्स के द्वारा, जो कस्टोडियन है हमारे पैसे के। तो अगर उनकी तरफ से कोई क्वेश्चन आता है तो प्लीज जो क्वेश्चन हो उसका वही ठीक तरह से उसी क्वेश्चन का जवाब दीजिए। ये नहीं कि बैंक ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कह रहे हो कि राम सिंह मेरे 5 रुपए उधार ले गया और नहीं दे रहा। यानी ऑन ए लाइटर वे जो सवाल पूछा जाए टू द पॉइंट उसी का जवाब दें। सर, आप इसके बारे में कुछ अगर हमें एडवाइस करना चाहें। सर, इनफैक्ट हम ये वी ट्रैक द turnaround time through the customer relationship also. It is one way of seeing how the proposals are disposed. ये query पूछना, the doubt is correct, but what happens is the appraising official has to fill up the appraisal format and he has to put it up. So उसके लिए there might be many queries. Even the DPR given by the promoter may not be complete based on the requirement of the bank. So therefore, because when they go to the sanctioning authority, उनको reply करना पड़ेगा. What are the reasons? What is the business model? पहले इनको ये समझना पड़ेगा. What is the business model? How the cash flows are going to come? What is the viability? All these things have to be brought out in the proposal. Otherwise, sanctioning authority may not be satisfied with a half-baked proposal. इसीलिए हमारे लोग पूछते हैं. We also tell them that you raise all queries together so that multiple queries नहीं होना चाहिए, not to cause discomfort to the customers. We also tell them and educate them. Maybe sometimes subsequently when it goes to the sanctioning authority, they might have asked something and they come back. So easily, it is not to harass the customer, but only to understand more, to facilitate the process of sanction. सर, मिस्टर अर्नब जी पे कह रहे हैं कि is there any collateral free loan for engineering consultant or contractor if we have the work order from ministry or PSUs, and what are the conditions for it if it is a new startup? Services sector also is eligible under CGTMSE. The collateral free loan is eligible for up to 2 crores under for CGTMSE and 1 crore for retail trade. It can be hybrid also. अगर उन्होंने कुछ collateral दिया, then to the extent of CGTMSE cover, he can avail loan. CGTMSE has relaxed that condition. It's a hybrid security is also available. पहले ऐसे नहीं था. We could not take any collateral. Supposing a promoter has a collateral and उसके बाद he does not have collateral but he wants an expansion, he can avail under CGTMSE. So it is available, sir. तो आप बिल्कुल आप जैसे सर ने बताया, इफ यू आर इनटू सर्विस इंडस्ट्री, बिकॉज सर्विस इंडस्ट्री इज आल्सो कवर्ड अंडर MSME, so you can take loan under CGTMSE and as sir told कि आप उसमें पार्टली सिक्योरिटी भी अब दे सकते हैं. आप पूछ रहे हैं नितिन जी कि क्या किसी NPA अकाउंट को MSME लोन पॉसिबल है? देखिए, NPA borrowers को it is a loan policy of the individual banks that if account is NPA, the question of for giving further assistance becomes doubtful unless the reasons for NPA is genuinely established and the viability is not in doubt. For restructuring where the bank is sure that the quality of and there is no diversion, no willful default. In such cases, even for NPA accounts, additional finance is given to support the operations and to enable them to come out of the difficulty. और खास तौर से इफ आई कैन जस्ट ऐड दोस्तों, मैं जैसे सर ने एक स्कीम बताई, सबऑर्डिनेट डेट स्कीम फॉर NPA अकाउंट जो अभी चल रही है, यस, उसमें आप जरूर ले सकते हैं 15% ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, यानी जो प्रमोटर्स का इन्वेस्टमेंट है इनटू द बिजनेस, अगर वो चाहे लोन के रूप में हो या कैपिटल के रूप में, उसका 15% तक का लोन दिया जा सकता है इस सबऑर्डिनेट डेट स्कीम के तहत. उसके और भी जो फीचर्स थे वो सर ने हमें पहले ही बता दिए हैं कि वो कैसे होगा, प्रमोटर्स को पैसा मिलेगा, वो अपना पैसा बिजनेस में लगाएंगे एज देयर कैपिटल. तो ऐसे तो मैं अगर
देखूं तो एनपीए अकाउंट्स को शायद हिंदुस्तान में अब से पहले कभी लोन मिलने का हम सोच नहीं सकते थे, अदर देन रीस्ट्रक्चरिंग जो सर ने कहा वो भी बड़ा प्रैक्टिकली मुश्किल होता था, क्योंकि मैं ऐसे समझता हूं, आई आल्सो हैड बीन ऑन द बोर्ड ऑफ ए पब्लिक सेक्टर बैंक एज ए डायरेक्टर। तो एनपीए अकाउंट तो मुझे लगता है बैंकर्स के लिए कोविड से भी ज्यादा खतरनाक वायरस है दोस्तों, कि वायरस तो फिर भी ये छोड़ देगा एक बार हमको कोरोना तो, लेकिन अगर एक बार एनपीए अकाउंट को हमने छू लिया, उसमें लोन दे दिया, तो हम डरते थे एज ए बैंकर कि भैया अगर उसमें फिर दिक्कत हो गई तो क्या होगा, पूरी जिंदगी वो हमारा वायरस पीछा नहीं छोड़ेगा। बट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, एज सर हैज टोल्ड अस, that this subordinate debt scheme to stress assets, yani those accounts which are SMA2 or NPA accounts are eligible to get this 15% loan of the investment by the promoter. So आप इसमें अगर आते हैं, जो और कंडीशन है सर ने हमें बताई दी थी, आई नीड नॉट टू रिपीट दोज कंडीशन, तो आप ले सकते हैं अपने बैंक के बारे में ऐसे बात करके। Sir, one more request in this connection is, the MSMEs should always approach the banks well in advance if they have any difficulty. Please don't allow the account to slip, because once it slips, it becomes difficult to retrieve it. Please don't allow. Come clean and tell them what are the difficulties. वैसे भी ये restructuring scheme भी चल रहा है. Please make use of it. Don't feel the restructuring will spoil my credit history. I don't want to avail restructuring. ऐसे नहीं करना है. If they genuinely require restructuring, please avail the scheme, so that your account does not become an NPA. This is very, very important to protect the quality of the asset. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर आप, ये तो दोस्तों बिल्कुल बहुत ही इम्पोर्टेंट सलाह है, और मुझे तो आज इतना सीखने को मिल रहा है, मैं सच बताऊं कि शायद मैं वैसे तो कहता हूं बैंकिंग जानता हूं, बट व्हाट आई एम लर्निंग टुडे सर, आई एम रियली विद फोल्डेड हेड, आई एम थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल दीज गाइडेंस। कि सर ने बताया कि भैया जब थोड़ा खांसी जुकाम हो जाए तभी डॉक्टर को जाके बता दो, इससे अच्छा है कि जब तबीयत हमारी बहुत ज़्यादा खराब हो और तब हम जाएं डॉक्टर के पास में। जैसे हम देखते हैं, ऐसे ही अगर हमारा जो बिजनेस है उसमें थोड़ी सी भी समस्या हो तो इमीडिएटली वी शुड गो टू अवर डॉक्टर, विच आर अवर बैंकर्स। हमें उनको जाके बताना चाहिए कि सर हमें ये समस्या आ रही है, एंड आई कैन एश्योर यू ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड श्री कल्याण राम जी कि वो आपकी मदद करने में आपको पूरा सहयोग देंगे। कमल जी कह रहे हैं कि आई हैव ऑलरेडी अप्लाइड इन 59 मिनट बट आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी रेस्पॉन्स। दोस्तों ये तो आपको मैं बताऊं कमल जी, ये तो आप जैसे ही अप्लाई करते हैं, उसमें कहीं अप्लाई करने में कुछ दिक्कत हुई और जैसे ही आप अप्लाई करते हैं, सबमिट करते हैं, वो कुछ पेमेंट मांगते हैं, वो जब आप जमा कर देते हैं, इमीडिएटली यू विल गेट ए रेस्पॉन्स ऑन द स्पॉट ऑन योर मेल, और आपके स्क्रीन पर आता है, उसमें बैंक का वहां तक कोई रोल नहीं है फिजिकली, और वो आपको आ जाएगा तभी कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है, आपको मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, मिलेगा तो लगभग कितना मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ आपके जो सबमिट करने में कुछ गलती रही। सर एनीथिंग यू वांट टू ऐड सर? फाइन सर, परफेक्ट, यू वांटेड। सर एक क्वेश्चन मेरा ये है कि ऑन बिहाफ ऑफ माय मेनी फ्रेंड्स इन फैक्ट, कि ये जब हम रीस्ट्रक्चरिंग करा लेते हैं अपने अकाउंट का, ये भी जैसे अभी आपने भी बताया एक बहुत अच्छी स्कीम, जब आप बता रहे थे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये एक्सटेंड कर दिया है 31 मार्च 2021 तक के लिए, जो वन टाइम रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम है 25 करोड़ तक के लोन के लिए, और इस बार तो उन्होंने इतना अच्छा जो पैकेज दिया है दोस्तों फॉर द फर्स्ट टाइम। सर मैं आपको बताऊं, मुझे भी बुलाया गया था रिजर्व बैंक द्वारा, उनके जो गवर्नर हैं और डिप्टी गवर्नर हैं एक मीटिंग में, सो दे इनवाइटेड मी आल्सो टू डिस्कस ऑन दिस रीस्ट्रक्चरिंग पैकेज। तो हमने ही उनसे रिक्वेस्ट की थी कि सर आप थोड़ा उल्टा करिएगा, आप ये करिएगा कि अगर अकाउंट एनपीए हो रहा है तो रीस्ट्रक्चरिंग के बाद उसको आप अगर स्टैंडर्ड कर दें, क्योंकि हम अगर बैंकर्स की तरफ से मान रहे हैं कि भाई हाँ प्रोजेक्ट वायबल है, हम आपको रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, तो उसको अब आप सब स्टैंडर्ड हो रहा है तब भी आप उसको रीस्ट्रक्चरिंग के बाद स्टैंडर्ड कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। पहली बार दोस्तों ये मान लिया गया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, और इस सर्कुलर में ये बताया गया है कि अगर इन बिटवीन वो अकाउंट जब तक हम बैंक प्रोसेस कर रहा है अगर वो सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में आ भी जाता है तो इस रीस्ट्रक्चरिंग के बाद उसको स्टैंडर्ड कैटेगरी में कर दिया जाएगा। तो क्वेश्चन पिछला स्कीम में ऐसे नहीं था। हाँ, before the account slips, bank has to do a restructuring, but now because of the COVID and taking into account the difficulties, Reserve Bank has been considerate. ये भी as per your suggestion that has also been added. It's a very good thing. तो सर क्वेश्चन एक ये था कि जब ये रीस्ट्रक्चरिंग हो जाता है
और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के हिसाब से अगर रिस्ट्रक्चरिंग हमने करा भी लिया तो सिबिल पर क्या इसका कुछ असर होता है? Sir, as per my understanding goes, it is the restructuring gets reported to CIBIL only. On the implication of credit score, I have to find out, but I don't think because it is restructuring flag जो है that gets reported that account is restructured. तो CIBIL में होना नहीं चाहिए, but we need to check up. I'm not very sure, but we need to check up the RBI guidelines and the CIBIL. Okay. तो वैसे नायर साहब जो सिबिल के चेयरमैन हैं वो मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, एमवी नायर साहब, तो मैं उनसे भी जरूर पूछूंगा। बट मुझे दोस्तों, मैं बस आपको इतना कह सकता हूं कि हाँ देखिए, आपका जो क्योंकि आपका अकाउंट में स्ट्रेस है तो ये सिबिल में ऑलरेडी रिपोर्टेड है, क्योंकि जो रिस्ट्रक्चरिंग होगा वो रिस्ट्रक्चरिंग उन्हीं अकाउंट का होगा जहां पर अकाउंट में स्ट्रेस है। तो जब स्ट्रेस है अकाउंट में, डिफॉल्ट हो गया 30 दिन का, 60 दिन का, यानी आप ऐसे में 0, 1, 2 में अगर आ गए हैं तो आपका सिबिल तो ऑलरेडी इफेक्टेड ही होगा। तो आप कह रहे हैं अनिल कुमार जी की मेरी 0 टर्नओवर है और मेरे पास सब डॉक्यूमेंट तो हैं, तो क्या मैं एक स्टार्टअप कंपनी के रूप में लोन ले सकता हूं? ये पूछ रहे हैं सर। सर स्टार्टअप तो ले सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ द गारंटी दिस वन फॉर स्टार्टअप एज पर DIPP, उसके लिए गारंटी स्कीम इज येट टू बी रोल्ड आउट, बट they can avail, there is no issue. Provide startup for the DIPP. The other startups, I mean, there is a lack of clarity on the usage of word startup, whether it falls under the startup of DIPP or it's a new company. New companies also हमारे लोग रेफर करते हैं स्टार्टअप. It is a new venture, that's all. जी। तो दोस्तों यही है कि अगर आपका नया वेंचर है, देखिए जो CGT SME स्कीम है वो नए और एग्जिस्टिंग दोनों तरह की जो यूनिट्स हैं उनके लिए अवेलेबल है। जो कोलेटरल फ्री लोन है वो दोनों ही जो तरह के जो एंटरप्राइजेज हैं उनके लिए अवेलेबल है। कुछ स्कीम्स तो ऐसी होती हैं जो केवल एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज के लिए होता है, बट CGT SME दोनों के लिए है। लेकिन कंडीशन ये है, क्योंकि जैसे अभी आपने कहा कि आपकी 0 टर्नओवर है, दोस्तों आपको बैंक को सेटिस्फाई करना होगा कि अभी तक आपकी 0 है। अब लोन लेते ही ऐसा क्या हो जाएगा कि आपका जो वर्किंग कैपिटल लोन लेने के बाद या टर्म लोन लेने के बाद आपको बैंक्स को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इतनी होगी कि आप बैंक का लोन इंस्टॉलमेंट भी वापस कर देंगे और कुछ अपने लिए भी आप बचा लेंगे कुछ प्रॉफिट में। तो ये आपको सेटिस्फाई करना होगा बैंकर्स को। जैसे मैंने कहा कि ये हमारा ही पैसा है, तो ऐसे बिल्कुल बिना देखे भी बैंक नहीं देगा, लेकिन आप एलिजिबल हैं कोलेटरल के बिना लोन लेने के लिए अगर आप एक नए एंटरप्रेन्योर हैं, तब भी सब्जेक्ट टू कंडीशन कि आपकी जो वायबिलिटी है दोस्तों, वो तो चाहे आप एग्जिस्टिंग हैं या नए हैं, दोनों केसेस में आपको प्रूव करनी होगी बैंक्स को। Correct, sir. There are 3 things. One is the project viability, the stake of the promoter, and the cash flows. So these things. जी। सर अधिकतर लोगों का यही क्वेश्चन आ रहा है कि भाई जो CGT SME लोन है उसमें जो बैंक्स हैं वो कहते हैं कि भाई हमें कुछ कोलेटरल सिक्योरिटी तो आप जरूर दे दो। तो जैसे आपने बताया कि भाई अभी जो हाइब्रिड स्कीम है वो भी आ गई है, तो इसके बारे में सर आपका क्या आदेश है अपने ब्रांचेस को, क्या इंस्ट्रक्शंस है वो आप सर हमसे शेयर कर सकते हैं? Branches का instruction है that they should look at CGTMSE, but then we will also reiterate that they should look at it CGTMSE on a standalone basis. हम भी we are also deliberating internally. We will tell them that initially they should look at the CGTMSE coverage and subject to satisfying the bank's norms and other things, loan can be considered. ये पूछ रहे हैं एक भाव स्वराज जी की मेरा एक MSME प्रोजेक्ट 6 करोड़ का है, हाउ डू वी कन्विंस विद मिनिमम कोलेटरल एंड व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट? तो सर आपके लिए तो यही सलाह है कि जैसे सर ने बताया 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट। उन्होंने कहा कि भाई एक तो देखिए आपका जो प्रमोटर्स का मार्जिन है वो कितना है, जो प्रोजेक्ट है वो वाइबल है या नहीं है, और जो कैश फ्लो है वो ठीक उतने रहेंगे कि नहीं रहेंगे। अगर ये तीनों चीज़ें आप सेटिस्फाई कर सकते हैं बैंक का, तब मैं समझता हूँ बैंक शायद कोलेटरल सिक्योरिटी में कुछ कंप्रोमाइज़ भी कर सकते हैं। ये बताना किसी के लिए बड़ा मुश्किल है, ये केस टू केस ही डिपेंड करेगा कि कितना कोलेटरल सिक्योरिटी चाहिए बैंक्स को आपका जो प्रपोजल है उसको देखने के बाद। Correct, sir.
तो सर एक आपने बताई स्कीम जहां आपने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक डीलर फाइनेंस की आपकी एक स्कीम है। तो इसका मतलब सर क्या मैं ये समझूं कि जो वो ट्रेडर जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में डील करते हैं, ये स्कीम No, no, उनके no. लिए है? नहीं हाँ, नहीं नहीं. अच्छा Platform is electronic dealer finance. This is अच्छा available for सभी डीलर के लिए, whether is a tractor dealer, whether is a automobile dealer, Indian Oil का डीलर हो, FMCG डीलर हो, whatever the industry majors के साथ हम टाई अप करते हैं. उसके बाद we finance the dealers. Industry major gives a comfort letter to us that so and so we will supply goods to him, and he has been identified. Based on the comfort letter and the appraisal, we fix up limit. उसके बाद when the IM supplies to them, there are two models. One is the pull model, the other is the push model. The IM either pulls money from the cash credit, or on supply the dealer pushes money. So ये दो model है. And based on these two, then on after expiry of the due date and grace period, इसके अंदर इसको जमा कराना है on the after completing the sales. If that is not done, then account becomes inactive. उसके बाद further supply नहीं हो पाएगा till such time the invoice is paid. Individual invoices have to be paid जो outstanding है, and it's a continuous process. As and when the limit is reinstated, the dealer can supply to the industry major can supply to the dealer. It can be a steel, it can be petroleum, or जो भी. There are so many industry majors with whom we have tie up. Anybody who is in the business of supplying goods, manufacturing and supplying goods to the dealers can enter into a tie up, and the platform is electronic platform. That is why it is called as electronic dealer finance. और ये सर कोई ट्रेडर के लिए भी स्कीम है या जो डीलर्स हैं केवल उन्हीं के लिए ये स्पेशल स्कीम है? नहीं सर, लाइक ऑल ओवर हमारा व्हाइट गुड ट्रेडर्स जो है ना, दे आर आल्सो एलिजिबल फॉर दिस. ओके, मतलब अगर मल्टीपल प्रोडक्ट के डीलर हैं, मल्टीपल प्रोडक्ट में अगर कोई डीलर है तो उनके लिए हाँ सर, हाँ. ये स्कीम अवेलेबल है. सर एक क्वेश्चन है कि जो फीमेल डॉक्टर्स हैं या उन्होंने तो फीमेल डॉक्टर के लिए पूछा है, मतलब एक मैं समझता हूँ कि प्रोफेशनल्स के लिए हम शायद जानना चाहते हैं, उनके लिए कोई स्पेशल स्कीम सर स्टेट बैंक में सर हेल्थ केयर बिजनेस लोन स्कीम इज देयर अप टू 20 crore वी प्रोवाइड लोन्स. तो बहुत बढ़िया स्कीम है. वी हैव कंबाइंड एंड launched it very recently. Doctors, dentists, the pathology labs सभी ले सकते हैं, and it's a very good scheme. Healthcare is one of the important sectors, and इसको हमने revamp भी किया recently. This is one of the very good schemes which is available for doctors. सर वो पूछ रहे हैं कि अगर हमारा अकाउंट अभी स्टेट बैंक में नहीं है, अकाउंट कहीं दूसरी जगह चल रहा है, तो भी क्या हम स्टेट बैंक में अप्लाई कर सकते हैं लोन? Which means they have availed finance elsewhere. मतलब अभी उनका करंट अकाउंट शायद कहीं और चल रहा होगा, मैं समझता हूँ ये उनका मतलब हो है. सकता है सर. If they have not availed limits, because in a small micro segment में multiple banking तो मुश्किल होएगा मॉनिटर करने के लिए. It is not necessary that they should have a current account with us. They can always give the application and subsequently be sanctioned and KYC करके करेंगे. It is not a hard and fast rule that they should be a current account holder with us. पर दोस्तों मेरा इसमें थोड़ा यही रहेगा कि देखिए अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी एक रिसेंटली एक सर्कुलर इशू किया जहां उन्होंने बताया कि भाई आप करंट अकाउंट कैसे रख सकते हैं. उन्होंने बताया कि जहां आपका लोन है आप अपना करंट अकाउंट केवल वहीं रख सकते हैं, क्योंकि जो पहले ऐसा होता था कि एक जगह हमारी लिमिट है, हम दूसरी जगह करंट अकाउंट चला रहे हैं, अब वो पॉसिबल नहीं है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंक्लूसिव डीलिंग का पहले भी गाइडलाइंस थी, बट अभी बहुत ही स्ट्रिक्टली उन्होंने कह दिया है. तो अगर आपका किसी बैंक में अकाउंट चल रहा है तो पहले आप उन्हीं से पूछ सकते हैं कि भाई अगर वो बिल्कुल आपको मना कर दें या उनके यहाँ कोई और प्रॉब्लम है, तब आपको वहाँ अकाउंट बंद करके आपको स्टेट बैंक में अकाउंट खोलना होगा और वहाँ फिर आप ये लोन अप्लाई मैं समझता हूँ कि कर सकते हैं. सर एम आई करेक्ट? Yes sir, the account has to be closed. अभी possible that they are having a current account right now, but the moment it is sanctioned they cannot maintain the account and it has to be closed. ये हेल्थ केयर बिजनेस लोन में मार्जिन फॉर टर्म लोन है 15% सर, कैश क्रेडिट 25% है. टर्म लोन में मैक्सिमम 10 years repayment, moratorium of 12 months, cash credit repayable on demand with annual renewal. CGTMSE cover is also available under the health care business loan scheme. तो मैं समझता हूँ सर yes sir, done, you can go. सो मैं समझता हूँ डॉक्टर आप
को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत ही आसान टर्म्स पर ये आपको 10 साल तक के लिए लोन मिल सकता है। और सर इसी तरह मैं समझता हूँ कि जैसे एक रोहित कुमार जी पूछ रहे हैं कि साहब डॉक्टर को तो आपने लोन दे दिया, हम जो लॉयर्स हैं हमारा क्या होगा? तो वो कह रहे हैं कि भाई क्या लॉयर्स के लिए भी कोई सवाल है? As of now, we don't have a scheme. Maybe going forward, we will think of it, sir. नाविल जी आप कह रहे हैं, नाविल दारूवाला जी, की मेरा सवाल पूछो। सर आपका सवाल हो सकता है कहीं ऊपर चला गया है, आप दोबारा अपना क्वेश्चन यहाँ टाइप कर दीजिएगा, मैं आपका सवाल जरूर लूंगा। और सर आपने हमें बताया बहुत ही ये कह रहे हैं आई मेक वेरियस टाइप्स ऑफ सर नाउ आई वांट टू स्केल इट, आई वांट ए लोन ऑफ ₹10 लाख, व्हाट काइंड ऑफ कैटेगरी डू आई फॉल? आप 10 लाख का लोन चाहिए आपको दारूवाला जी, तो आप मुद्रा लोन में ले सकते हैं लोन, आप CDT SME में लोन ले सकते हैं, आप नॉर्मल जो स्कीम है MSME की, अगर आप MSME में आते हैं तो उसमें ले सकते हैं। ऐसा आपके लिए तो बहुत सारी स्कीम है, मुद्रा लोन में लीजिए, CDT SME में लीजिए, नॉर्मल स्कीम में लीजिए। मैं समझता हूँ कि इसके लिए कोई ऐसा, सर आप कुछ बताना चाहेंगे? Sir, my request is whoever wants any loans up to 5 crore, please apply through the CLP platform, so that there is no delay and your request is processed, and if eligible, it is the in principle is given straight away. Even for Mudra loan, CGT ये platform है, 59 minutes platform is available even for Mudra loans. सर कुछ आप कुछ सब्सिडीज के बारे में सर कुछ बताना चाहेंगे? किसी स्कीम में ऐसा कोई सब्सिडी कोई अवेलेबल है लोन का? PMEGP में सब्सिडी होता है सर, इट्स बेस्ड ऑन this project cost up to 25 lakhs. PMEGP सब्सिडी इट्स अ बैक एंडेड सब्सिडी है, स्टेट लेवल सब्सिडी भी होता है, over which I'm not aware, but subvention, inter subvention is available for MSME for additional credit up to 1 crore. Export subvention is available for MSMEs. So these are the various interest subventions that are available. तो दोस्तों मैं बहुत जल्द एक बहुत डिटेल्ड में एक वीडियो पोस्ट करने वाला हूं MSME हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल पर। जितनी भी सब्सिडीज के बारे में सर ने हमें बताया उन सभी स्कीम के बारे में, और साथ में मैं कवर करूंगा बहुत सारी स्टेट्स में जो अलग अलग सब्सिडी चल रही हैं उनके बारे में भी। सब्सिडी के लिए आप ये देखते रहिए हमारा जो MSME हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल है, क्योंकि एक बहुत ही बड़ी, हो सकता है कि वो वीडियो 1 घंटे की बन जाए। मैं जितनी भी सब्सिडी स्कीम्स हैं उन सबको कवर करने की कोशिश कर रहा हूं, और ये सर ने हमें बता ही दिया है। यही सब चीजें मैं शायद कवर करूंगा उस वीडियो में थोड़ा डिटेल में। सर वो पूछ रहे हैं कि कोई रिसाइकलिंग स्टार्टअप के लिए कोई स्कीम क्या अवेलेबल है? Sir, provided the business is viable and the model and the technology is acceptable, it is possible. तो बिलाल जी बिल्कुल सर ने जैसे एनवायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस सर, यस सर। तो जैसे सर ने बताया कि भाई एक ही कंडीशन है कि आपका प्रोजेक्ट वायबल होना चाहिए, और जो 3 कंडीशन सर ने बताई थी उस वायबल प्रोजेक्ट में पूरी होनी चाहिए कि आपका मार्जिन आना चाहिए, प्रोजेक्ट वायबल होना चाहिए, कैश फ्लो इतना होना चाहिए कि वो लोन के लिए पेमेंट के लिए और साथ में आपके लिए भी पैसा रख सके। तो आप अलग अलग पूछ रहे हैं कि क्या एक नई पार्टनरशिप फर्म अप्लाई कर सकती है PMEGP में? जी PMEGP लोन जो है वो केवल और केवल नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए ही है, यानी PMEGP लोन जो है वो एग्जिस्टिंग जो है उनके लिए नहीं है। PMEGP में एक अब अपग्रेडेशन स्कीम एक और आ गई है जहां पर 1 करोड़ तक की मैन्युफैक्चरिंग और 25 लाख तक के सर्विस सेक्टर को में आप यूज कर सकते हैं। तो आप बिल्कुल आप एक नए हैं PMEGP में आप अप्लाई कर सकते हैं। एम आई राइट सर? यस सर, करेक्ट। तो सर मैं समझता हूं कि जितना समय हमने आपसे हाथ जोड़कर मांगा था आपने उससे भी ज्यादा समय हमें दिया। और जैसे दोस्तों हमारी हमेशा ये कोशिश रहती है कि समय पर शुरू समय पर खत्म हम पालन करना चाहते हैं, डिसिप्लिन रहना चाहते हैं, ताकि अगली बार भी जब हम बुलाएं सर को तो वो एकदम जिस खुशी से आ जाए हैं उसी खुशी से आ जाएं। सर मैं अपनी तरफ से और मेरे जितने भी पार्टिसिपेंट्स मित्र हैं सबकी तरफ से हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आपको, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, कि आपने अपने इस बिजी शेड्यूल से छुट्टी वाले दिन, एक त्योहार वाले दिन हमारे साथ आए, हमको आपने ये ज्ञान दिया।
तो मैं आपका दिल से धन्यवाद देता हूं सर, बहुत बहुत धन्यवाद है सर। Thank you, sir. Thanks for the opportunity given. It is my pleasure, and through this forum, I would like to say that if there are any further queries, you can send it to us, sir. I'll go through and give my comments on what is possible. Thank you very much. I am sure all your MSMEs will be looking forward to turn around the business and come out of the difficulties. Bank support, whether it's our bank or other banks, it is our earnest endeavor to provide support to all MSMEs, and that will always be a full measure, sir. I would like to. पर मैं देख रहा हूँ यहाँ पर ऐसा नॉर्मली बहुत कम देखने को मिलता है, जहाँ पर ये थैंक्स की समझ लीजिए बाढ़ ही आ गई है। संपदा खैर जी, विनीत गौतम जी, तेज प्रकाश जी, दिवाकर रंजन जी, आप सभी लोग, विनीत गौतम जी, प्रसाद कलकर जी कह रहे हैं कि ऑनरेबल श्री कुमार जी, कल्याण राम सर एंड ऑनरेबल मुकेश मोहन गुप्ता जी, थैंक यू वेरी मच फॉर द गाइडेंस। नेहांशु शिमाली जी बता रहे हैं, कह रहे हैं थैंक यू। पंकज जी, हितेश जी कह रहे हैं थैंक्स सर। तो ये मैंने ऐसा बहुत कम देखा है। विवेक जी धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद, और जयेश प्रकाश जी, बिलाल जी, और नीरज कुमार जी, नितिन कुमार जी, मैं सभी हाथ जोड़कर दोस्तों आप सभी का धन्यवाद, क्योंकि आपके बिना ये पॉसिबल नहीं था इस तरह का इवेंट करना। क्योंकि मैं और कल्याण राम जी, हम जब तक आप नहीं हैं हमसे सवाल पूछने वाले, हमें ज्ञान देने वाले, हमसे सवाल पूछकर हमारी भी ज्ञान को बढ़ाने वाले, तब तक हमारे इस तरह के इवेंट करने का कोई फायदा नहीं है। सृष्टि जी धन्यवाद, हिमांशु जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं दोबारा से श्री कल्याण राम जी आपका तहे दिल से धन्यवाद अदा करता हूँ टू स्पेयर योर टाइम। बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर।